जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Gokulananda Radha Gokulananda Radhe Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Stotra Sat His Divine Grace Abhay Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Gokulanand Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Yuga Dharma Harinam Sankirtan Ki Jai Shri Krishna Janmashtami Mahotsav Ki Jai Nitai Gaur Premanande Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Mukam Karoti Vachalam
पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। आप में से जो भक्त यहाँ पर मंदिर में पधारे हैं और आप सब जो ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा देख रहे हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज यहाँ पर राधा गोकुलानंद अष्ट सखी वृंद के साथ विराजमान है। अष्ट सखी वृंद भी आज प्रकट हो गए हैं। आज श्रृंगार किनका था? अच्छा, वराह प्रभु और उनके साथ में जो भक्त थे, तो अष्ट सखी वृंद आ गई यहाँ पर। पहली बार हम देख रहे हैं ये अष्ट सखी वृंद। किसी को सूझा नहीं कि इस तरह का श्रृंगार किया जाए। पहले हुआ होगा, मुझे याद नहीं। हुआ है पहले कभी? अष्ट सखी वृंद आए हैं कभी, पधारे हैं? भले चित्र रूप में क्यों ना हो, फिर भी पधारे हैं। तो भगवान के सुंदर विग्रहों का श्रृंगार करके बस हमारा जीवन धन्य हो जाता है, सफल हो जाता है। जो श्रृंगार करते हैं, जो श्रृंगार करने में मदद करते हैं, जो दर्शन करते हैं, सबका उद्धार हो जाता है। ये भक्ति का जीवन कितना मंगलमय और आनंदमय है। आनंद ही आनंद उत्सवों के द्वारा प्राप्त होता है। कितने सारे उत्सव होते हैं और वर्ष की ये सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है जन्माष्टमी, जो भगवान का प्राकट्य दिन है, भगवान का जन्मदिन। वैसे भगवान के कितने सारे रूप हैं और उन सब के प्राकट्य दिवस हम मनाते हैं। कम से कम जो महत्वपूर्ण भगवान के अवतार हैं उनके। फिर भी आज विशेष इसलिए है कि इन समस्त अवतारों के जो उद्गम है, श्री कृष्ण, वृंदावन के श्री कृष्ण,
उनका प्राकट्य दिन आज है इस भौतिक जगत में। वैसे जैसे श्रील प्रभुपाद जी बार बार समझाते हैं, भगवान का जन्मदिन तो है नहीं, न हो सकता है। जब आत्मा का कोई जन्मदिन नहीं है तो फिर भगवान का जन्मदिन कैसे हो सकता है। फिर भी जिस तरह से सूर्योदय जब होता है तो हम कहते हैं कि सूर्य प्रकट हुआ है, वैसे सूर्य पहले से था और है और आगे भी रहेगा। परंतु हमारे दृष्टि के सामने सूरज जब दिखाई पड़ता है तब हम कहते हैं सूर्योदय हो गया है। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में सदैव रहते हैं, परंतु जब हमारे दृष्टि में प्रकट होते हैं, संसार की दृष्टि में प्रकट होते हैं, सबको दिखाई पड़ते हैं, प्रकट लीला उनकी प्रारंभ हो जाती है, तो हम कहते हैं कि इनका जन्म हो गया। वास्तव में जन्म सही शब्द नहीं है, फिर भी हम प्रयोग करते हैं क्योंकि भक्तों के बीच में ये जानकारी होती है कि ये जन्म शब्द का तात्पर्य क्या है। फिर भी हम हरे कृष्ण हरे कृष्ण, फिर भी हम ये शब्द आविर्भाव या प्राकट्य ऐसे इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। भगवत गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो सन् प्रकृतिम स्वाम और अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। वो कहते हैं कि मैं यहाँ जब प्रकट होता हूं तो मेरे अंतरंगा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा प्रकट होता हूं, स्वेच्छा से प्रकट होता हूं। स्वेच्छा का मतलब है कि भगवान प्रकट होने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। भगवान स्वराट हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, किसी भी कारणवश प्रकट होने के लिए या कोई भी अन्य कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, जिस प्रकार से हम बाध्य होकर कार्य करते हैं। जन्म जब हमारा होता है तो जबरदस्ती होता है, और कार्य जब करते हैं तो 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत हम करते हैं कार्यों को। जो तामसिक व्यक्ति होता है तमोगुण के द्वारा प्रेरित होकर कार्य करता है, उसी तरह से जो रजोगुण और सत्वगुण से प्रभावित लोग होते हैं, उन गुणों के प्रभाव में वो कार्य करते हैं। तो गुणों से बद्ध होकर बद्ध जीव यहाँ पर कार्य करता है और इसलिए उसे जन्म भी लेना पड़ता है। परंतु भगवान जब कार्य करते हैं और प्रकट होते हैं तो बद्ध होकर नहीं प्रकट होते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जिनका फोन बजेगा उनका उद्धार नहीं होगा, खास करके कथा के समय। ऐसे भगवान कहाँ बताते हैं? मोबाइल गीता में बताते हैं, मोबाइल पुराण में। तो भगवान कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुना। भगवान कहते हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्यता को भली भांति समझ लेता है और इसे लौकिक या साधारण या भौतिक नहीं समझता है, उसे पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता है, वरन वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जानना कि भगवान का जन्म और भगवान के जो कर्म है, तथाकथित कर्म है जिनको हम लीला कहते हैं, इनके गुह्यता को, इनके तथ्य को हमें समझ लेना चाहिए। तो आज मैं चर्चा करने का इच्छुक हूं कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं। कई कारण है वैसे, परंतु इसके पहले ये चर्चा संक्षेप में करना तो आवश्यक है कि कब प्रकट होते हैं भगवान। और हम सब इस श्लोक को जानते हैं,
महाभारत का टीवी सीरियल सुन देख के ये श्लोक सबको कंठस्थ हो गया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भी धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, उस समय मैं प्रकट हो जाता हूं। अब सृजामि शब्द का प्रयोग बार बार श्री कृष्ण करते हैं इस तरह इन तरह के श्लोकों में। परंतु प्रभुपाद जी समझाते हैं कि सृजामि सृजन करना, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का जन्म होता है, क्योंकि भगवान अपने अंतरंगा शक्ति के द्वारा अपने मूल रूप में ही प्रकट होते हैं। जैसे है वहां पर वैसे के वैसे यहाँ प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर उनका कोई नया रूप का जन्म होता है। इसलिए सृजन शब्द को हमें इस तरह से समझना चाहिए। तो खैर भगवान प्रकट होते हैं समय समय पर, जब भी धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है। तो ऐसे समय पर आते हैं भगवान, ठीक है, परंतु क्यों आते हैं? तो आइए आज हम सुनते हैं कुंती महारानी के वचनों में भगवान के आविर्भाव के पीछे जितने भी कारण हैं, और आगे चल के और भी बात आगे हम बढ़ाएंगे। तो कुंती महारानी श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में सुंदर स्तुति करती हैं भगवान श्री कृष्ण की। और 32वें श्लोक से लेकर 4 श्लोकों में इस अध्याय में कुंती महारानी बतलाती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के पीछे कौन से कारण हैं। तो आइए इन श्लोकों को हम समझने का प्रयास करते हैं। केचिदाहुरजं जातम् पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम्। केचित, कुंती महारानी कहते हैं, थोड़े लोग, कोई कोई कहते हैं, आहुः, आहुर मतलब कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि अजम जातम, अजम मतलब जिनका कोई जन्म नहीं है, और जातम मतलब वो जन्म लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि जिनका कोई जिनका कोई जन्म ही नहीं होता, वो जन्म लेते हैं। देखिए, भगवान के संबंध में ऐसे विरोधात्मक बातें बहुत सी सुनाई पड़ती हैं, परंतु परम सत्य होने के कारण ये सारे विरोधात्मक जो बातें हैं, उनमें उनका समन्वय हो जाता है भगवान में। परम सत्य होने का ये मतलब है, हमारे अंदर ऐसे नहीं होता। तो भगवान अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। और क्यों लेते हैं? पुण्य श्लोकस्य कीर्तये। पुण्य श्लोक अर्थात जो बहुत पुण्यवान व्यक्ति हैं, विशेष रूप से जो पुण्यवान राजाएं हैं, कीर्तये उनकी कीर्ति के लिए, उनकी महिमा मंडन के लिए, उनके गुण गौरव करने के लिए। तो जो बहुत पुण्यवान राजा हुए हैं इतिहास में, उनका गुण गौरव करने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। ये पहला कारण है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि वैसे विशेष रूप से यहाँ संकेत कर रही हैं कुंती महारानी अपने ही ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर महाराज का, क्योंकि श्री कृष्ण ने ये सारे कुरुक्षेत्र की का जो युद्ध है इत्यादि, इसका आयोजन क्यों किया था? क्योंकि वो चाहते थे कि पांडवों का राज्य हो,
विशेष रूप से युधिष्ठिर महाराज का राज्य हो सारे पृथ्वी के ऊपर। तो ऐसा क्यों? पांडवों में ऐसी कौन सी विशेषता थी कि भगवान कृष्ण ऐसे चाहते थे? क्योंकि पांडव धार्मिक थे। युधिष्ठिर महाराज विशेष रूप से मूर्तिमान धर्म ही माने जाते हैं। तो जब एक ऐसे धार्मिक राजा का राज्य होता है तो फिर पृथ्वी में सभी लोग सुखी रहते हैं। परंतु जब अधार्मिक लोगों का राज्य होता है तो लोग दुखी हो जाते हैं। इसलिए संसार के हित के लिए भगवान सदैव चाहते हैं कि ऐसे कोई धार्मिक राजा जो है वो रहे यहाँ पर। तो इसलिए वो चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज और उनके जो भाई हैं पांडव वो राज करें। और ऐसे राजा का गुणगान करना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए विशेष रूप से ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुंती महारानी कह रही हैं युधिष्ठिर महाराज जैसे राज ऋषियों का गुण गौरव करने के लिए आप प्रकट हुए हैं। वैसे जब इसी श्लोक के ऊपर श्री प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन दे रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि न केवल राज ऋषि परंतु और भी हैं जो कि भगवान के बड़े भक्त हैं, उनकी स्तुति करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए भी भगवान प्रकट होते हैं। जैसे देवकी या यशोदा, वो देवकी के पुत्र के रूप में आते हैं और इस तरह से देवकी प्रसिद्ध हो जाती हैं। यशोदा माता के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं, यशोदा माता प्रसिद्ध हो जाती हैं। और खास करके युधिष्ठिर महाराज के अतिरिक्त कुंती महारानी महाराज यदु का उल्लेख करती हैं। यदोः प्रियस्य अन्वयोः, अन्वयो अर्थात उनके जो परिवार है। तो यदु महाराज के परिवार में जो कि उनसे बहुत प्रिय हैं, श्री कृष्ण के प्रिय भक्त हैं महाराज यदु, उनके परिवार में श्री कृष्ण प्रकट हुए। यदु महाराज को प्रसिद्ध बनाने के लिए, यदु महाराज की प्रशंसा करने के लिए। और कैसे उन्होंने जन्म लिया यदु महाराज के परिवार में या उनके कुल में? जैसे कि मलयस्येव चंदनम, मलय प्रांत का जो चंदन है वो बहुत प्रसिद्ध होता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वैसे तरह तरह के पेड़ पृथ्वी भर में पाए जाते हैं, परंतु चंदन के पेड़ जो है वो सब जगह नहीं पाए जाते। विशेष रूप से जो श्रेष्ठ गुणवत्ता का चंदन होता है वो मलय प्रांत में पाया जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि दक्षिण भारत में मलय प्रांत है। मलय प्रांत से आए नीलगिरी। तो मलय मलय प्रांत में वहां चंदन बहुत अच्छा मिलता है। नीलगिरी का चंदन मैसूर आदि मैसूर भाग में। तो और साथ साथ प्रभुपाद जी कहते हैं आज जिस देश का नाम है मलेशिया, वो भी पहले नाम था मलय, तो अभी मलेशिया हो गया वो। तो वहां भी चंदन उगता है। आज चंदन न उगा कर लोग रबर उगा रहे हैं वहां पर। प्रभुपाद जी ऐसे कहते हैं। खैर जो भी हो, चंदन इन स्थानों में उगता है, इसलिए ये स्थान प्रसिद्ध हो गए हैं। किसकी वजह से? चंदन की वजह से। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण यदु महाराज के कुल में प्रकट हो जाते हैं, जन्म लेते हैं और इस तरह से संपूर्ण यदुकुल को प्रसिद्ध बना देते हैं। आजकल हम महाराज यदु का नाम इसलिए जानते हैं क्योंकि कृष्ण का नाम है यादव या यदुवीर या यदुनंदन। तो महाराज यदु से संबंधित कृष्ण के कई नाम हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण ने अपने पूर्वज यदु महाराज को प्रसिद्ध बना दिया है उनके कुल में जन्म लेकर।
तो इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं अपने भक्तों का गुणगान करने के लिए, अपने भक्तों की ख्याति बढ़ाने के लिए। जैसे युधिष्ठिर महाराज हैं, जैसे यदु महाराज हैं, जैसे देवकी माता है, यशोदा माता है, इसलिए वो प्रकट होते हैं। हम्म, तो ये पहला कारण है। तो दूसरा श्लोक, तो दूसरे श्लोक में कुंती महारानी क्या कहती हैं, आइए। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वम् अस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्। अब यहाँ पर कुंती महारानी कहती हैं अपरे, इसके पिछले श्लोक में क्या कहा था उन्होंने, केचित, कोई लोग कहते हैं। अब यह कहती हैं अन्य लोगों का विचार है, थोड़े लोग वैसे कहते थे, अब थोड़े लोगों का विचार ऐसे है। क्या है उनका विचार? वसुदेवस्य देवक्याम याचितो अभ्यगात। अभ्यगात अर्थात उन्होंने जन्म लिया। क्यों जन्म लिया? क्योंकि किसी ने तो याचना की थी उनको जन्म लेने के लिए, उनसे प्रार्थना की थी कृपया आप जन्म लीजिए, याचितः। तो ये याचना किन्होंने की? वसुदेवस्य, वसुदेव ने, और देवक्याम, तो वसुदेव और देवकी द्वारा किए गए याचना के अनुसार श्री कृष्ण अभ्यगात, वो प्रकट हो गए, उन्होंने जन्म लिया। ऐसे बताया जाता है श्रीमद् भागवत में कि सुतपा और प्रश्नि नाम के ऊपरी लोक के निवासी थे। वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, परंतु एक दुख उनके जीवन में था कि उनका कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं था। तो उन्होंने बहुत लंबे समय तक भगवान की प्रार्थना की, तपस्या की उन्होंने। और तपस्या उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या मांगा भगवान से कि आप जैसा पुत्र हमें चाहिए। तो भगवान ने उनकी पुकार सुन ली, परंतु भगवान ने कहा मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो संभव नहीं है, मुझे ही आना होगा। मेरे जैसे कौन हो सकता है? मैं तो परम सत्य हूं, मैं भगवान हूं, इसलिए मेरे जैसा कोई नहीं आएगा, मैं स्वयं आऊंगा, क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। इसलिए आप अगले जन्म में, अब अगले जन्म में आपका पुत्र बन जाऊंगा। इसलिए फिर सुतपा बने वसुदेव और प्रश्नि बनी देवकी। तो सुतपा और प्रश्नि, तो इस तरह से भगवान भगवान कुंती महारानी कहती हैं कि भगवान वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। परंतु देवकी और वसुदेव के बारे में और एक बात हमें जानना आवश्यक है। वो ये है कि आध्यात्मिक जगत में जैसे गोलोक वृंदावन है, वैसे मथुरा है, द्वारका है, और वहां पर मथुरा में देवकी और वसुदेव सदैव निवास करते हैं। जिस तरह से वृंदावन में यशोदा और नंद बाबा सदैव निवास करते हैं, ठीक उसी प्रकार से वहां की मथुरा में, जो यहाँ की मथुरा से भिन्न नहीं है, देवकी और वसुदेव निवास करते हैं। तो फिर एक विरोधाभास लगता है। देखिए और एक विरोधाभास आ गया कि यहाँ बताया गया है कि सुतपा और प्रश्नि बने तपस्या के बल पे, वो बने देवकी और वसुदेव। और यहाँ पर दूसरी जगह हम सुनते हैं कि वो नित्य पार्षद हैं,
भगवान श्री कृष्ण के, वो मथुरा में आध्यात्मिक जगत में रहते हैं और भगवान के साथ यहाँ पर प्रकट होते हैं। तो ये सही है या वो सही है? तो इसका उत्तर क्या है? दोनों सही है। किस तरह से सही है? देवकी और वसुदेव, मूल देवकी वसुदेव, ये सदैव भगवान के माता पिता होते हैं और उनको माता पिता बनने के लिए कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये स्थान खाली नहीं है भगवान के धाम में माता पिता के, इनका बुकिंग हो चुका है पहले से ही। अनादि काल से सनातन रूप से वसुदेव और देवकी भगवान के माता पिता है मथुरा में। जिस प्रकार से वृंदावन में सदैव यशोदा और नंद बाबा कृष्ण के माता पिता हैं। परंतु ऐसे थोड़े जीव भी होते हैं ना ब्रह्मांड में, जो माता पिता के भाव को अंगीकार करना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं। वो भी भगवान से उसी वात्सल्य भाव में प्रेम करना चाहते हैं जैसे वसुदेव या देवकी कर रहे हो, या यशोदा माता या नंद बाबा कर रहे हो। तो ऐसे सुतपा और कृष्णी थे, वो भी चाहते थे कि वात्सल्य भाव में हम श्री कृष्ण के साथ प्रेम करें, आदान प्रदान करें प्रेम का। तो फिर उनको एक अवसर दिया गया। तो सुतपा ने प्रवेश किया वसुदेव के दिव्य शरीर में, उनके हृदय में, और कृष्ण ने प्रवेश किया देवकी के हृदय में। और इस तरह से सुतपा और कृष्ण ने वसुदेव और देवकी के भाव को उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो जो उनका प्रेम था उसको भी उन्होंने अनुभव कर लिया। ऐसे आध्यात्मिक जगत में होता है। ठीक उसी प्रकार से द्रोण और धरा, ये भी ऐसे जीव थे। इसी तरह की व्याख्या यशोदा और नंद बाबा के बारे में बताया जाता है कि द्रोण और धरा बने श्री कृष्ण के माता पिता, पिता माता वृंदावन में। परंतु पिता माता तो नंद बाबा और माता यशोदा हैं। तो इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि द्रोण नंद बाबा के शरीर में प्रविष्ट हुए और धरा यशोदा माता के शरीर में प्रविष्ट हुई। इसलिए उन्होंने नंद बाबा और माता यशोदा के भाव को स्वीकार किया। उसी वृंदावन के भाव में श्री कृष्ण से वात्सल्य रस का आदान प्रदान किया। तो बहुत सारी गुह्य बातें हैं। तो ऐसे जब गुह्य बातों को हम समझते हैं तो फिर ये तथा कथित जो विरोधात्मक बातें हैं इनका समन्वय हो जाता है। तो खैर यहाँ पर कुंती महारानी कह रही हैं, अपरे अन्य लोग कहते हैं कि वसुदेव और देवकी की याचना के अनुसार वो प्रकट हुए उनके पुत्र के रूप में, क्योंकि वो उनके भक्त है ना। और श्री कृष्ण तो भक्त वत्सल है, अपने भक्तों की पुकार को सुनते हैं। भक्तों की याचनाएं, भक्तों की प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती हैं। तो इसलिए हमें सदैव हौसला बनाए रखना चाहिए। हम यदि हृदय से प्रार्थना करते हैं भगवान की, तो भगवान सदैव हमारी बातों को सुनेंगे। भले थोड़ी देर से कभी उत्तर दें, परंतु अवश्य उत्तर देंगे। फिर आगे कुंती महारानी कहती हैं, अजस्त्वम अस्य क्षेमाय। तो उनके देवकी और वसुदेव के क्षेम के लिए, उनके भलाई के लिए, उनके संरक्षण के लिए वो प्रकट हुए। तो उनकी याचना सुनकर अवश्य उन्होंने उत्तर दिया, प्रकट। लेकिन प्रकट किया वो अपने आप को किया उन्होंने वसुदेव देवकी जैसे भक्तों की भलाई करने के। क्षेम शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एक शब्द है या समृद्धि, या फिर भलाई, हित, संरक्षण। तो भक्तों के संरक्षण के लिए, भक्तों के हित के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। किस तरह के भक्त? जैसे वसुदेव और देवकी। तो ये दूसरा और एक कारण यहाँ पर बताया गया है। और फिर वो कहती हैं, वधाय च सुरद्विषाम।
वधाय मतलब वध करने के लिए, किनका? सुरत विषाम, सुर अर्थात देवता, विषाम अर्थात जो लोग द्वेष करते हैं। तो जो लोग देवताओं से द्वेष करते हैं अर्थात जो असुर हैं, तो उनके वध के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो हम सुन चुके हैं ना, हम बार बार सुन चुके हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो दुष्टों का विनाश करने के लिए, साधुओं या भक्तों की रक्षा करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वास्तव में दुष्टों को विनाश करने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वैसे वो विनाश यदि करना है उनको, नास्तिकों का, अभक्तों का, तो क्या कर सकते हैं? बस कि कहीं अपने भौतिक शक्ति के द्वारा ऐसे कुछ व्यवस्था कर सकते हैं जिसमें सबकी मृत्यु हो जाए। तरह तरह के ऐसे अपघात हो सकते हैं, या तो फिर प्राकृतिक ऐसे आपत्तियां हो सकती हैं, आफतें हो सकती हैं, जैसे कोई भूकंप हो गया, कोई बाढ़ हो गया, कोई सूखा पड़ गया, कोई बहुत बड़ी बीमारी, महामारी फैल गई। हम्म, इससे कितने बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। भगवान ऐसे कर सकते हैं और समय समय पर ऐसे होता है। तो वैसे भगवान को दुष्टों का विनाश करने के लिए स्वयं आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु भक्तों से वो प्रेम करते हैं इसलिए आते हैं। ये कहानी हम कई बार सुना चुके हैं और आपको याद अवश्य होगा, परंतु फिर भी आज के दिन ये हम सुने तो बहुत अच्छा होगा, और जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। एक राजा थे, तो उन्होंने एक बार अपने बुद्धिमान मंत्री से पूछा, जैसे ये अकबर राजा की बात ऐसे कहते हैं, उनके मित्र थे, उनके सलाहकार थे, उनके मंत्री थे बीरबल। बीरबल अच्छे भक्त भी थे भगवान के और बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी थे। तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि अरे बीरबल, तुम्हारे धर्म में ऐसे बताया जाता है कि तुम्हारे भगवान जो है वो भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं, यहाँ पर जगत में प्रकट होते हैं। तो वो इतने शक्तिशाली नहीं है क्या? वो इतने सक्षम नहीं है क्या? समर्थ नहीं है कि वो अपने जगह में धाम में बैठकर ही यहाँ पर भक्तों की रक्षा करे? स्वयं क्यों आना पड़ता है उनको भक्तों की रक्षा करने के लिए? तो बीरबल ने उत्तर दिया कि सही समय पर मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो एक बार नौका विहार में वहां चले गए, और हुआ ये कि अकबर का जो पोता था, जो उनके साथ में था, वो गिर पड़ा नीचे तालाब में। तो अकबर स्वयं कूद पड़े तालाब में, और अकबर के जिस नौके में बैठे थे बीरबल के साथ चर्चा करते हुए, उस नौके के आसपास बहुत सारे अन्य नौके थे जिनमें उनके सेनापति आदि सब लोग बैठे हुए थे। तो फिर बचा के लेकर आए अकबर उस बच्चे को। फिर बीरबल ने उनसे पूछा बाद में कि देखिए बादशाह, आप इतने बड़े बादशाह हैं हिंदुस्तान के, और आपके इतने सारे सेनापति हैं, सैनिक हैं, तो जब आपका पोता गिर पड़ा जल के अंदर, तो आप क्यों कूद पड़े स्वयं? आपके सेनापति भी कूद सकते थे, सैनिक आपके कूद सकते थे, लेकिन आप तुरंत क्यों गए? तो आ, क्योंकि ये मेरा पोता है। हाँ, क्योंकि आपके हृदय में इसके प्रति विशेष प्रेम है ना, इसलिए। ये कार्य तो सेनापति और सैनिक भी कर सकते थे, परंतु आपने सोचा क्योंकि आपके हृदय में प्रेम है बच्चे के प्रति, इसलिए आप स्वयं कूद पड़े।
ठीक उसी प्रकार से आपने जो प्रश्न किया था, इसका उत्तर अब आपको मिल गया होगा कि हाँ, भगवान अवश्य समर्थ हैं पूरी तरह से, और वहां अपने धाम में बैठे हुए सब कुछ कर सकते हैं। परंतु क्योंकि वो अपने भक्तों से विशेष प्रेम करते हैं, इसलिए वो स्वयं प्रकट होते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो भक्तों की रक्षा इसलिए भगवान करते हैं क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं। हम्म? तो इसलिए असुरों का वध करना ये भगवान के प्राकट्य के लिए इतना महत्वपूर्ण कारण नहीं है, यद्यपि है, एक कारण अवश्य है। परंतु वास्तव में भगवान भक्तों की रक्षा करने आते हैं, और जब आते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए, तब चलो असुरों को भी मार डालते हैं। अब आए ही है ना, जब आए हैं तो चलो अभक्तों का भी विनाश कर लें। इस तरह से एक आनुषंगिक कार्य हो जाता है असुरों का वध, अर्थात मुख्य कारण नहीं है ये। हम्म? तो इस प्रकार से यहाँ कुंती महारानी भी कह रही हैं कि भक्तों की रक्षा करने के लिए और असुरों का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, देवकी और वसुदेव की याचना सुनकर। अब 34वां श्लोक, जो तीसरा श्लोक है कुंती महारानी का इस संदर्भ में। भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरि भारेण जातो ह्यात्मभुवार्थितः। भार अवतारणाय, अवतारणाय अर्थात कम करने के लिए। भार, भार अर्थात बोझ, तो बोझ कम करने के लिए। किसके ऊपर बोझ? भुवः, भुवि, इस पृथ्वी के ऊपर बोझ कम करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं, ऐसे वो कहते हैं। एक समय जब पृथ्वी का बोझ बहुत ज्यादा था, पृथ्वी की दशा कैसी थी? भूवो नाव इवो दधौ, उदधौ अर्थात समुद्र, समुद्र के ऊपर, नाव अर्थात नौका। जब एक नौका समुद्र के बीच में होता है और जब तूफान आदि आ जाता है, बहुत तेज गति से पवन, हवाएं बहती हैं और लहरें भी ऊपर ऊपर जाती हैं, तो नौका भी इधर उधर, कैसे उसकी हालत क्या हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी की दशा थी उस समय, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर भार बहुत बढ़ गया था, और पृथ्वी के ऊपर भार बढ़ने के कारण भूरी भारेण, ये भार जो है भूरी बहुत ज्यादा हो गया था, और इसके कारण पृथ्वी की क्या दशा हो गई थी? सीदंत्या, पृथ्वी बहुत ही दुखी हो गई थी, बहुत पीड़ित अवस्था में थी। इसलिए क्या किया? ब्रह्मा जी के पास पृथ्वी देवी गई, ब्रह्मा जी के पास जाकर याचना करने लगी, त्राहि त्राहि मेरी रक्षा कीजिए, इतने बोझ मेरे ऊपर बढ़ गया है, इतने पापी लोग, नास्तिक लोग, असुरी प्रवृत्ति के लोग बढ़ गए हैं, अब ये बोझ मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है, तो कृपया मेरी रक्षा कीजिए, मुझे राहत दीजिए। तो ब्रह्मा जी भी कुछ कर नहीं पाए, इसलिए वो सीधे गए भगवान के पास। और फिर क्या हुआ? जात ही आत्मभुव, ब्रह्मा जी को आत्मभुव कहते हैं, जो स्वयं जन्म लेते हैं, जिनके कोई माता पिता, भौतिक माता पिता नहीं होते हैं।
हम सब जब जन्म लेते हैं तो हमारे माता पिता होते हैं, इसके बिना तो हम जन्म नहीं ले सकते। परंतु भगवान इस तरह से अकेले बिना किसी पत्नी के सहारे व्यक्ति को जन्म दे सकते हैं। जैसे उन्होंने ब्रह्मा जी को जन्म दिया। भगवान नारायण ने, प्रभुपाद जी कहते हैं, लक्ष्मी के बिना ही ब्रह्मा जी को जन्म दे दिया कमल पुष्प के ऊपर। इसलिए ब्रह्मा जी को आत्मभुवक कहते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा जो याचना की गई थी, आर्थितः उन्होंने, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की क्षीरोदक सागर के तट पे जाकर कि हे भगवान कृपया प्रकट हो जाइए, अब सारे ब्रह्मांड में बहुत कष्ट हो रहा है। तो उस समय वसुदेव और देवकी ने प्रार्थना की थी। और अब क्या कह रहे हैं, क्या क्या कह रही हैं कुंती महारानी कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना के वो सुनकर श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना क्यों की? क्योंकि पृथ्वी माता उनके पास आई पीड़ित अवस्था में। और पृथ्वी माता पीड़ित क्यों थी? क्योंकि ऊपर पापी लोगों का, असुरों का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसलिए इस भार को कम करने के लिए कृष्ण प्रकट हुए। और यहाँ पर अन्य शब्द का प्रयोग किया है, भार अवतारणाय अन्य। केचित, थोड़े लोग कहते हैं श्री कृष्ण यदुकुल आदि ऐसे पुण्य श्लोकस्य कीर्तये, उसके कारण आते हैं। अन्य लोग कहते हैं कि वो वसुदेव देवकी के लिए आते हैं। कोई लोग, अन्य लोग कहते हैं कि वो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की इसलिए प्रकट होते हैं। तो अलग अलग जो लोग क्या कहते हैं, उसको कुंती महारानी इन प्रार्थनाओं में दोहरा रही हैं। और ये जो अन्य लोग हैं, ये कोई ऐसे वैसे अरे गहरे लोग नहीं हैं। ये सब भगवान के भक्त ही हैं, बड़े बड़े दार्शनिक हैं। इसलिए ये सारे लोग जो भी कह रहे हैं ये सब सही है, गलत नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी के भार को कम करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कभी कभी किसी राज्य में या देश में जब गुनहगारों की संख्या बहुत बढ़ जाती है और तरह तरह के खून खराबा, सब वो चोरी डकैती ये सब बढ़ने लगती है, और सरकार को, जो शासन को समझ में नहीं आता कि क्या करे, इसका उपाय कैसे करें, तो वो बिल्कुल भ्रमित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, उलझ जाते हैं कि क्या किया जाए, इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। तो उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में जब पृथ्वी लोक के ऊपर असुरों का की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो क्या होता है, अति भाराक्रांत अवस्था में पृथ्वी माता पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के पास या देवताओं के पास जाती। देवता भी कहते हम भी कुछ नहीं कर सकते, चलो ब्रह्मा जी के पास चलिए। ब्रह्मा जी भी कुछ कर नहीं सकते, तो फिर वो क्षीरोदकशाही विष्णु के पास जाते हैं कि भगवान आप ही एकमात्र सहारा है। जैसे हम देखते हैं छोटे जगह, यहाँ पर जब कोई कार्य नहीं ठीक होता तो यहाँ पुलिस थाने के लोग फिर ऊपर जाते हैं, उनसे कुछ नहीं होता फिर और ऊपर जाते हैं। कभी पुलिस से काम संभाला नहीं जाता तो सेना को भेज देते हैं। हम्म। तो इसी तरह से जब पृथ्वी माता से कुछ हो सकता है तो वो संभाल लेती है अपने आप। कभी कभी भूकंप कर देती है, कभी कुछ कर देती है। जब उनके हाथ से बाहर निकल जाती है बात, तो फिर वो आगे ऊपर जाती है। उनके हाथ से बाहर भी हो जाता है, ब्रह्मा जी के पास जाती है। ब्रह्मा जी के हाथ के बाहर भी होता है तो फिर भगवान के पास ही जाना पड़ता है। फिर भगवान कहते हैं ठीक है, मैं प्रकट हो जाऊंगा, मैं तब तुम्हारी सारे समस्याओं को ठीक कर लूंगा। इस तरह से कुंती महारानी कहती हैं कि पृथ्वी के भार को कम करने के लिए कृष्ण प्रकट होते हैं। फिर चौथे श्लोक में कुंती महारानी क्या कहती हैं, ये 35वां श्लोक है 8वें अध्याय का, पहले स्कंद।
अब और क्या लोग कहते हैं कृष्ण के प्राकट्य के बारे में, और कौन से कारण हैं श्री कृष्ण को प्रकट होने के पीछे। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन् इति केचन। अब इतने सारे कारण तो कई लोगों ने बताए, कई लोगों ने ऐसे कहा, अन्यों ने वैसे कहा, और किसी ने ऐसे कहा। तो और बताती हैं केचन, और भी कोई लोग हैं जिनकी राय कुछ और भी है। क्या है उनकी राय? कि भवेस्मिन, कि इस भौतिक जगत के अंदर भगवान इसलिए प्रकट होते हैं कि क्लिश्यमाणा नाम, जो तरह तरह के क्लेशों से ग्रस्त हैं, जो पीड़ित हैं, उनको राहत दिलाने के लिए, और उनको श्रवण स्मरण अर्हाणि, उनको श्रवण कीर्तन अर्चना आदि के मार्गों के बारे में बतलाने के लिए, कि देखिए आपके क्लेशों के लिए यही एकमात्र उपाय है। यहाँ दुखालयम अशाश्वतम है, सब लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, तो दुख के लिए सही उपाय क्या है? ये भक्ति मार्ग है। तो ये भक्ति मार्ग का ज्ञान सबको देने के लिए, सबको अर्थात जो भी पीड़ित है, और कौन पीड़ित है? सभी लोग पीड़ित हैं। इसलिए दुनिया के लोगों को भक्ति के बारे में ज्ञान देने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। करिष्यन इति, तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं ताकि सारे संसार के लोग भक्ति के कार्यों में लग जाए, विशेष करके श्रवण स्मरण और अर्चना इत्यादि। तो लोग ऐसे क्लिष्ट क्यों हैं, क्यों ऐसे दुखी हैं? तो कुंती महारानी कहती हैं अविद्या काम कर्म भी। तो मूल कारण है अविद्या। हम जब भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम भगवान के दास हैं, हम आत्मा हैं, और हमारा कर्तव्य है श्री कृष्ण की सेवा करना, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करने से ही हम सुखी हो सकते हैं। परंतु ये नहीं ज्ञान है हमारे पास। अविद्या के चंगुल में फंस के हम क्या सोचते हैं? काम, तरह तरह के बुरे विचार हमारे मन में आते हैं, बुरे कामनाओं के हम शिकार बन जाते हैं। तो अविद्या से काम अर्थात भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। जब भौतिक इच्छाएं हृदय में आती हैं, कर्म भी, फिर हम तरह तरह के कर्म करते हैं उन भौतिक कामनाओं को पूर्ण करने के लिए। और जब ऐसे भौतिक कर्म हम करते हैं तो इन कर्मों का फल तो हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें तरह तरह के क्लेश प्राप्त होते हैं। क्लेश अर्थात दुख, आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश। तो देखिए ये कुंती महारानी, ऐसे कभी वर्णन नहीं है कि वो किसी पाठशाला में गई होंगी, गुरुकुल में गई होंगी, या विश्वविद्यालय में गई होंगी, परंतु दार्शनिक ज्ञान उनका अतुलनीय है। आजकल जो पीएचडी वगैरह के भी लोग हैं, उनको भी ये ज्ञान नहीं होता है। कुंती महारानी देखिए क्या क्रम बता रही है। अविद्या, अविद्या से क्या होता है? काम अर्थात भौतिक कामनाएं। इन भौतिक कामनाओं से क्या होता है? व्यक्ति कर्म करता है। कर्म के कारण क्या होता है? क्लेश उत्पन्न होते हैं। तो इन क्लेशों से ग्रस्त जो लोग हैं, क्लिश्यमाणा नाम, उनके लिए, जो अविद्याग्रस्त लोग हैं, उनके लिए भगवान भक्ति मार्ग लेकर आए हैं। भक्ति मार्ग में क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम।
इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चिन्नव लक्षणा। ये नवविधा भक्ति के मार्ग को लेकर आए हैं भगवान। और इसलिए वो कहते हैं कि जितने भी पीड़ित लोग हैं, समझ लो आपके दुखों का कारण क्या है, अविद्या। तो भक्ति मार्ग है जो जड़ से इस दुखों के कारण को उखाड़ सकती है, अविद्या को दूर करके। फिर जब विद्या, सही विद्या प्रकट हो जाएगी हृदय में, तो कामनाएं हमारी शुद्ध हो जाएंगी। जब कामनाएं शुद्ध हो जाएंगी, कार्य भी शुद्ध हो जाएंगे। जब कार्य शुद्ध हो जाएंगे तो क्लेश नहीं रहेंगे। इसलिए भक्ति मार्ग ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि हर एक युग में भगवान प्रकट होते हैं सही धर्म के मार्ग का प्रचार प्रसार करने के लिए। और केवल भगवान ही हैं जो धर्म को बतला सकते हैं, जो धर्म की स्थापना कर सकते हैं। या धर्म ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका आविष्कार किया जा सकता है। हमारे सोच में कुछ धर्म ऐसा है, हम कुछ कहेंगे, कोई और कहेगा कि नहीं नहीं धर्म कुछ और है। नहीं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, केवल भगवान द्वारा ही प्रदत्त है ये धर्म। तो भगवान जब ऐसे धर्म, वास्तविक धर्म को सिखलाया जाता है क्लिश्यमाणा नाम, ऐसे क्लेशग्रस्त जीवों को इस भौतिक जगत में, तो फिर उनका उद्धार हो सकता है और वो भगवान के धाम में लौट के जा सकते हैं। तो सारे धर्म का सार है ये श्रवण कीर्तन आदि करना, भगवान की भक्ति। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो ये शरणागति और भक्ति के रास्ते को सिखलाने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं, एक अवसर प्रदान करने के लिए सबको, ताकि वो सब भक्त बन जाएं। भवेस्मिन, भव अर्थात उगना या बढ़ना। तो यहां पर सब कुछ उठता है या उगता है और फिर नष्ट हो जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये भौतिक जगत षड विकारों की दुनिया है। षड विकार, ये 6 तरह के परिवर्तन होते हैं। जन्म होता है, फिर हमारी वृद्धि होती है, परिपक्वता की अवस्था प्राप्त होती है, फिर संतान की उत्पत्ति होती है, फिर घटन होता है, मृत्यु हो जाती है। इसको षड विकार कहते हैं। ये 6 तरह के परिवर्तन हर एक जीव को देखने पड़ते हैं। इसको कहते हैं भव। तो इस भव के भीतर, भवेस्मिन क्लिश्यमाणा नाम, ऐसे पीड़ित लोगों के लिए भगवान ने भक्ति मार्ग प्रदान किया है। तो खैर, अभी इस तरह से कुंती महारानी ने कितने अच्छी बातें कहती हैं। और खास करके किस तरह के भक्ति की बात करते हैं भगवान, किस तरह की विशेष रूप से कौन से भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं श्री कृष्ण। इसके लिए दशम स्कंद का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, वो भी हम पढ़ेंगे। क्रम से हम भगवान के अवतीर्ण होने के कारण बताए जा रहे हैं। अब हम ऊपर और ऊपर आ गए, ऊपर आके अभी इस श्लोक तक पहुंचे हैं। वैसे नहीं, ये श्लोक नहीं, अनुग्रहाय भक्तानां 37वां श्लोक। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहम आस्थितः। उसी के आसपास होगा, देख लो ऊपर। हाँ, आ गया, ठीक है। 36वां है ना, 36वां है। अनुग्रहाय भक्तानां
मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। अनुग्रहाय, अनुग्रह करने के लिए, अनुग्रह अर्थात अनुकंपा, कृपा, कृपा करने के लिए किनके ऊपर? भक्तानाम, भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए मैंने क्या किया है? भगवान ने क्या किया है? मानुषम देहम आस्थितः, मनुष्य समाज में प्रकट हुए हैं। और जीव गोस्वामी कहते हैं जब भगवान मनुष्य समाज में प्रकट होते हैं तो इस तरह से प्रकट होते हैं जिससे कि मनुष्य उनको ठीक से देख सकें, समझ सकें। नहीं तो गोलोक वृंदावन में जो कृष्ण हैं दिखते बिल्कुल ऐसे ही हैं, परंतु उस दृश्य को हम सहन नहीं कर पाएंगे, न हमारी योग्यता है। और अयोग्य अवस्था में भी यदि हम दर्शन कर भी पाते भगवान श्री कृष्ण का, हम सहन नहीं कर पाते। तो भगवान जब प्रकट होते हैं मानुषम देहम आस्थितः, उसी रूप में प्रकट होते हैं, उनके मूल रूप में, परंतु इस तरह से प्रकट होते हैं कि सभी लोग उनको अच्छी तरह से देख सकें, बेहोश होकर गिर न पड़ जाए सब लोग। उनको देखने के लिए आध्यात्मिक नेत्र चाहिए। इन आंखों से देख नहीं सकते भगवान को। तो भगवान मनुष्य समाज में प्रकट होते हैं जैसे हैं वैसे, परंतु एक उपयुक्त ढंग से। और फिर यहां आकर क्या करते हैं? भजते, वो स्वीकार करते हैं ऐसे। क्या स्वीकार करते हैं? क्रीड़ा, लीला करते हैं। तादृशी, इस प्रकार की लीलाओं को स्वीकार करते हैं। किस प्रकार के? क्योंकि ये 33वां अध्याय जो है इसका शीर्षक है रास लीला। तो विशेष रूप से भगवान ऐसे, हरे कृष्ण, विस्मय जनक लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं जैसे रास लीला है। वैकुंठ लोकों के भक्तों ने भी कभी कल्पना भी नहीं की है कि ऐसे भी कोई लीलाएं हो सकती हैं। तो वैकुंठ लोक में कभी रास लीला नहीं होती है। वैकुंठ लीला में भगवान नारायण केवल लक्ष्मी देवी के साथ में रहते हैं। बस सीमित मात्रा में माधुरी भाव यहां तक है, परंतु वृंदावन में कितने सारे गोपियां हैं, अनगिनत गोपियां हैं जो भगवान श्री कृष्ण के साथ माधुर्य रस में आदान प्रदान करते हैं। और वो जो उन्नत उज्ज्वल रस है उसको प्रकाशित करने के लिए दुनिया के लोगों के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और इस तरह की लीलाओं को स्वीकार करते हैं। तो तादृशी मतलब इस तरह के। किस तरह के? रासलीला की तरह के। भजते तादृशी क्रीड़ा, क्रीड़ा अर्थात उनकी लीलाएं। यह श्रुत्वा, जिनको सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, तत्परः भवेत, व्यक्ति भवेत बन जाता है। क्या बन जाता है? तत्पर बन जाता है, कृष्ण के प्रति बिल्कुल उसका अनुकूल भाव हो जाता है। वो भगवान की पूरी तरह से शरणागत हो जाता है। की लीलाएं हो, इतने आकर्षक हैं, इतने मनोरम हैं कि जो भी इनके बारे में, विशेष रूप से उनके भक्त इनके बारे में सुनते हैं, श्रुत्वा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जब उनके श्रद्धालु भक्त इन लीलाओं के बारे में सुनते हैं तो तत्परो भवेत, तो उनके भक्त बन जाते हैं, उनका हृदय पिघल जाता है और वो पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो जाते हैं। तो ये
महत्वपूर्ण कारण है, सबसे महत्वपूर्ण कारण भगवान के अवतार लेने के पीछे है कि भगवान खास करके अपने भक्तों को उनके वृंदावन की लीलाओं के प्रति आकर्षित करना चाहते हैं, इसलिए वो प्रकट हुए हैं अभी। हम्म, प्रभुपाद जी भगवत गीता के तात्पर्य में भी बार बार ऐसे बताते हैं कि खास करके वृंदावन की लीलाओं को प्रदर्शित करके अपने भक्तों का हृदय आकर्षित करना चाहते हैं और उनको वापस उनके धाम में बुलाना चाहते हैं कि देखो मेरे गोलोक वृंदावन में कितनी सुंदर लीलाएं होती हैं। क्योंकि यहाँ के लोग पृथ्वी के लोगों को पता नहीं है ना, हम सबको कैसे पता होगा कि भगवान के धाम में क्या चल रहा है, किस प्रकार के कार्य होते हैं वहां पर। जब तक भगवान आके बतलाएंगे नहीं, खुद प्रदर्शित नहीं करेंगे इन लीलाओं को, और फिर इन लीलाओं का वर्णन शास्त्रों में नहीं आएगा, और फिर इन शास्त्रों को हम सुनेंगे नहीं, तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि भगवान के धाम में किस प्रकार की लीलाएं हो रही हैं। तो इस तरह से उनके भक्तों के ऊपर असीम अनुकंपा करते हैं भगवान, और इसलिए भगवान प्रकट होते हैं ताकि सब लोग वृंदावन की लीला में प्रकट हो जाएं, शामिल हो जाएं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। परंतु एक और भी कारण है जो कि प्रहलाद महाराज कहते हैं। अपनी प्रार्थनाओं में जब नरसिंहदेव भगवान प्रकट होते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं, तो प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर स्तुति करते हैं भगवान की, और उस प्रार्थना के दौरान वो कहते हैं क्षेमाय भूतय उतात्म सुखाय चास्य विक्रीडितम भगवतो रुचिरावतारैः। वो कहते हैं कि हे भगवान, आप प्रकट होते हैं क्षेमाय भूतय, इस भौतिक जगत के क्षेम के लिए और भूत के लिए, इसके संरक्षण और इसके वृद्धि के लिए। हाँ देखिए यहां पर आ गया क्षेमाय भूतय, सारे जगत के क्षेम और भूत के लिए। तीसरे पाद में देखिए, ओ यहाँ पर नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है, क्षेमाय भूतय, तो आप इस सारे जगत के उद्धार के लिए, इनके संरक्षण के लिए और वृद्धि के लिए प्रकट होते हैं। आत्म सुखाय चास्य, अपने सुख के लिए आप प्रकट होते हैं। विक्रीडितम भगवतो रुचिर अवतार ही, तो आप अवतार इसीलिए लेते हैं कि आप ऐसे मन भावन लीलाएं विक्रीडितम प्रकट करना चाहते हैं। आत्म सुखाय, अपने सुख के लिए, न केवल भक्तों के सुख के लिए, अपने सुख के लिए भी भगवान यहाँ प्रकट हो जाते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं। थोड़ी लीलाएं ऐसे होती हैं जो भगवान वहां नहीं करते हैं, जैसे असुरों का वध करना, माखन चोरी करना, बहुत सी लीलाएं हैं। तो भगवान अपने आनंद के लिए भी प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। तो देखिए कितने सारे लीलाएं हैं, कितने सारे कारण हैं भगवान के अवतार लेने के पीछे। तो अभी संक्षेप में बताएं भगवान के अवतार लेने के पीछे क्या कारण है। पहला, युधिष्ठिर महाराज और यदु महाराज जैसे पुण्यवान राजाओं को आनंद देने के लिए, उनकी कीर्ति को बढ़ाने के लिए। वैसे प्रभुपाद जी कहते हैं नल महाराज जैसे पुण्यवान राजा थे इतिहास में, परंतु उनका संबंध भगवान कृष्ण से नहीं था। इसलिए यहाँ पर जब पुण्य श्लोकस्य कीर्ति ये कहती है कुंती महारानी, तो नल महाराज जैसे महाराजों की बात नहीं करती है, यद्यपि वो पुण्यवान थे, परंतु युधिष्ठिर महाराज, यदु महाराज जैसे पुण्यवान राजाओं की बात करती है वो, क्योंकि इनका संबंध कृष्ण के भगवान के साथ था, प्रेम में।
तो ये पहला कारण कि ऐसे महान उनके जो राज ऋषि या अन्य भक्त होते हैं, उनकी ख्याति बढ़ाने के लिए, उनका गुण गौरव करने के लिए। दूसरा कारण है कि वसुदेव और देवकी के प्रार्थना सुनकर, उनकी याचना सुनकर भगवान प्रकट हुए। तीसरा कारण, ब्रह्मा जी की याचना सुनकर वो प्रकट हुए पृथ्वी के भार को कम करने के लिए। फिर दुष्टों का विनाश करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। और साथ साथ भगवत भक्ति के मार्ग को पोषित करने के लिए, भक्तों को अवगत कराने के लिए इस भक्ति के रास्ते से, और उनको भक्ति में ले आकर उनको अपने धाम में ले जाने के लिए भगवान ऐसे करते हैं। साथ साथ भगवान विशेष रूप से कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, अपने वृंदावन की लीलाओं के द्वारा भक्तों के मन को आकर्षित कराने के लिए, और अंततः भगवान अपने आनंद के लिए प्रकट हो जाते हैं, अवतार लेते हैं। तो ये कितने सारे कारण हैं। और वैसे शास्त्र में विविध स्थानों पर इन्हीं कारणों को बताया गया है, कभी एक कारण, कभी दो कारण, तीन कारण, परंतु जितने भी कारण है लगभग हमने संक्षिप्त रूप में इस एक प्रवचन में बताने का प्रयास किया है। तो कृपया अभी आप एक एक करके बताइए कि भगवान के अवतार लेने के कारण कौन से हैं। अपना हाथ ऊपर उठाइए और एक कोई कारण बोलिए। हाँ जी, एक कारण। बहुत अच्छा। तो यदु महाराज और युधिष्ठिर महाराज जैसे राजाओं की कीर्ति बढ़ाने के लिए भगवान ने अवतार लिया है, एक कारण। दूसरा कारण, हाथ ऊपर कीजिए। हाँ बोलो, चलिए। हाँ, उनके भक्तों की प्रार्थना। कौन से भक्तों की प्रार्थना? वसुदेव और देवकी की प्रार्थना, उनकी याचना सुन के उनके पुत्र के रूप में वो आए। तो उनके अवतार लेने के पीछे ये दूसरा कारण। तीसरा कारण और कोई? हाँ, ब्रह्मा जी की याचना उन्होंने सुन ली अवतार लेने के लिए। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना क्यों की? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर भार बहुत पड़ गया था। तो पृथ्वी के ऊपर जो भार है उसको कम करने के लिए ब्रह्मा जी के याचना के अनुसार वो यहाँ प्रकट हुए, उन्होंने अवतार लिया। और एक कारण चौथा। हाँ हाँ, दो कारण हो गए, एक ही कारण। असुरों का विनाश करने के लिए। बहुत अच्छा, दूसरा बोल भी दिया, ठीक है। भक्तों की रक्षा करने के लिए, बहुत अच्छा। और कोई कारण? हाँ, भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार करने के लिए, उसको और पोषक बनाने के लिए भौतिक जगत में, ताकि सब लोग इस भक्ति के रास्ते पर चलें। यहाँ पर साधारण भक्ति की बात हो रही है, जिसमें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो सकती है। परंतु इसके बाद और एक विशेष कारण है। किस भक्ति की बात की? वृंदावन की भक्ति। तो उसके संबंध में क्या किया, क्या है कारण? भक्तों को आकर्षित करने के लिए किन चीजों के प्रति? वृंदावन की लीलाओं के प्रति उनके भक्तों का मन आकर्षित करने के लिए। पहले कारण क्या था? साधारण लोगों को भक्ति के रास्ते में लाने के लिए था। अब जो भक्ति में आ चुके हैं, उनको वृंदावन की लीलाओं के प्रति विशेष रूप से आकर्षित करने के लिए भगवान अवतीर्ण होते हैं और वृंदावन में मधुर लीलाएं प्रकट करते हैं। और अंत में और कौन सा कारण है? अपने आप के आनंद की वृद्धि करने के लिए भगवान यहाँ आते हैं और सुंदर सुंदर लीलाएं प्रकट करते हैं। ठीक है, तो भगवान के अवतीर्ण होने के पीछे ये सारे कारण हैं।
तो जगह जगह शास्त्रों में इन कारणों को देखेंगे, कभी एक कारण होगा, कभी दो होंगे। तो आज के दिन पर भगवान श्री कृष्ण लगभग 5000 वर्ष पूर्व मथुरा और वृंदावन में प्रकट हुए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। और क्योंकि आज जन्माष्टमी है और उपवास भी है, तो समय है हमारे पास, एक भजन गाएंगे हम, ठीक है? हाँ, सॉन्ग बुक लेंगे। हाँ, ठीक, ठीक है। विभावरी शेष खोल के दो। ये वैसे प्रातः काल में गाया जाता है। अभी प्रातः काल तो नहीं है, 9:30 बजने को आए, फिर भी सुबह तो है, इसलिए इसको गा सकते। अन्यथा शाम को आदि इसको नहीं गाया जाता है साधारणतः। विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठ जीव। बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हय ग्रीव। नरसिंह वामन श्री मधुसूदन, व्रजेंद्र नंदन श्याम। पूतन घातन कैटभ शातन, जय दाशरथी राम। यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल, वृंदावन पुरंदर। गोपी प्रिय जन राधिका रमण, भुवन सुंदर वर। रावणांक कर माखन तस्कर, गोपी जन वस्त्रहारी। व्रजेर राखाल गोप वृंद पाल, चित्त हारी वंशीधारी। योगींद्र वंदन श्री नंद नंदन, ब्रज जन भयहारी। नवीन नीरद रूप मनोहर,
अनवंशी बिहारी यशोदानंदन कंस निषूदन निकुंज रास विलासी कदम्ब कानन रास परायण वृंदा विपिन निवासी आनंदवर्धन प्रेम निकेतन फूलशर जो जकाम गोपांगनागण चित्त विनोदन समस्त गुण गण धाम यमुन जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोर नाम सुधारस गाओ कृष्ण यश राखो वचन मन मोर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Gokulanand, Radha Gokulanand Radhe. Jaya Vrindavana Dham, Jaya Vrindavana Dham, Jaya Vrindavana Dham, Jaya Vrindavana Dham.
जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल गौर प्रेमानंदे श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। धन्यवाद।